खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद टोल प्लाजा, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। खबरनामे की प्रमुख खबरें। हाईकोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को 4 दिन में वेबसाइट पर अपलोड करने का दिया आदेश। बांदा, बरेली और प्रयागराज जेल में तैनात किए गए वरिष्ठ अधीक्षक। अतीक की पत्नी शाइस्ता की अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज। अतीक के भाई अशरफ को बरेली जेल से फिर लाया जा सकता है प्रयागराज। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र 7 अप्रैल को आएंगे सीतापुर। मिश्रिक नैमिष सहित कई जगहों का करेंगे निरीक्षण। भाजपा के 43वें स्थापना दिवस पर पार्टी की उपलब्धियों का हुआ बखान। लखीमपुर में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। सीतापुर के हर गांव से निकली शोभा यात्रा। यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए साइबर ठगों की नई चाल, सावधान रहे छात्र। शासन स्तर से बांदा, बरेली और प्रयागराज में वरिष्ठ अधीक्षकों की तैनाती कर दी गई है। जिला कारागार बांदा में वरिष्ठ अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को बनाया गया है, जबकि बरेली सेंट्रल जेल में विपिन मिश्रा और केंद्रीय कारागार नैनी में वरिष्ठ अधीक्षक रंग बहादुर बनाए गए हैं। बता दें कि 2 दिन पहले यहां तैनात जेल अधीक्षकों को सस्पेंड किया जा चुका है। अतीक के भाई अशरफ को मदद पहुंचाने पर जेल अधीक्षकों पर सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई है। अतीक की पत्नी शाइस्ता की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी हुई। सुनवाई के दौरान अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की जमानत याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए शाइस्ता परवीन को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। खुद को निर्दोष बताते हुए शाइस्ता परवीन ने एमपी एमएलए कोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक की गुहार लगाई थी। बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में फरार शाइस्ता परवीन को 25,000 का इनाम पुलिस ने घोषित किया है। वह उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही हैं। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों द्वारा मरीजों को बाहर से दवाई लिखने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। दरअसल गुरुवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बाराबंकी में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उद्घाटन करने के बाद जब मीडिया ने उनसे यह सवाल किया कि जनपद के जिला अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में मरीजों को बाहर की दवाइयां लिखी जा रही हैं, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक काफी सख्त नजर आए। डिप्टी सीएम ने कहा कि हमें बताइए, हम कार्रवाई करेंगे। सरकारी अस्पताल में कोई डॉक्टर बाहर की दवाइयां नहीं लिख सकता है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के भाई अशरफ को शुक्रवार को एक बार फिर बरेली से प्रयागराज ले जाया जा सकता है। अशरफ को प्रयागराज लाने के लिए पुलिस ने जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। अशरफ को सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की है।
चोरों के दुस्साहस की दाद देनी होगी, उनमें पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है। तभी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास के सामने परीक्षा देने आई छात्राओं का सामान चोरी हो गया। इससे छात्राओं में गहरा रोष है। चोरों ने CIMS कॉलेज गोमती नगर परिसर के पार्किंग में खड़ी गाड़ियों से मोबाइल फोन व पैसा चोरी कर लिया। गाड़ियों की डिग्गी तोड़कर दर्जन भर से अधिक मोबाइल व नकदी पार कर दी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र 7 अप्रैल को सीतापुर आएंगे। उनके आगमन की सूचना मिलते ही प्रशासन संभावित स्थलों पर साफ सफाई सहित सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। मुख्य सचिव सबसे पहले 10:15 पर विकासखंड सुरैचा के शिव नाडर फाउंडेशन द्वारा संचालित विद्यालय विद्या ज्ञान का भ्रमण करेंगे। इसके बाद मुख्य सचिव पूर्वाह्न 11 बजे राजकीय इंटर कॉलेज में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के छात्रावास कायाकल्प का निरीक्षण करेंगे। उनके द्वारा इसी कॉलेज में अभ्युदय योजना के अंतर्गत संचालित स्मार्ट क्लास का भी निरीक्षण किया जाएगा। मुख्य सचिव द्वारा पूर्वाह्न 11:30 से 2:30 तक जवाहरपुर चीनी मिल का अवलोकन किया जाएगा और सेमिनार में भाग लेंगे। दोपहर 2:30 से अपराह्न 3:30 तक सीतापुर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की प्रगति के प्रस्तुतिकरण को जानेंगे। मुख्य सचिव अपराह्न 3 बजे से 4 बजे तक मिश्रिक विकास खंड की ग्राम पंचायत बर्मी में कराए गए विकास कार्यों, गौशाला, अमृत सरोवर समूह द्वारा संचालित नर्सरी और मनरेगा पार्क का निरीक्षण करेंगे। मुख्य सचिव अपराह्न 4 बजे से 6 बजे तक नैमिषारण्य में पर्यटन विभाग द्वारा कराए गए प्रस्तावित कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। तहसील मिश्रिक क्षेत्र के ग्राम कैमा में अमृत सरोवर का निर्माण ठप पड़ा है। सरोवर निर्माण की शुरुआत 15 अगस्त 2022 को ध्वजारोहण के साथ अधिकारियों ने की थी, लेकिन इसके बाद से सरोवर निर्माण से संबंधी कोई कार्य नहीं हुआ है। ग्रामीण विवेक श्रीवास्तव का कहना है कि हम गांववासी इस योजना से बहुत उम्मीद लगाए थे। गांव के विकास की एक उम्मीद जगी थी। उम्मीद थी कि इस योजना के साथ ही गांव की सड़कों, नालियों, पानी की टंकी व अन्य कार्य भी भविष्य में होंगे, लेकिन हम सभी ग्रामवासी बहुत निराश हैं। उन्होंने शीघ्र निर्माण कराए जाने की मांग की है। पंचायत भवन के लिए चयनित की गई भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इस संबंध में SDM मिश्रिक अनिल कुमार को एक शिकायत पत्र प्रधान प्रेमा के नेतृत्व में सौंपा है। ब्लॉक मिश्रिक क्षेत्र की ग्राम पंचायत शहादत नगर के ग्रामीणों का आरोप है कि ब्लॉक द्वारा पंचायत भवन बनने के लिए जो भूमि चयनित है उस पर विपक्षी संजय मंदिर के पास पड़ी बंजर भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त गाटा संख्या 366 पर भी अवैध कब्जा कर रखा गया है। इस मौके पर ग्रामीण लोकनाथ मौर्य, ओमकार पाल, सर्वेश कुमार, प्रेम कुमार, भगवान दीन, निसार वेग, रमेश सिंह, अवधेश मौर्य, कन्हैयालाल, कैलाश सिंह, महेंद्र मौर्य, मुरारी, नसीब वेग, देवकी प्रसाद, अरुण कुमार, प्रदीप कुमार, गंगाराम, संजय, सरवन, आरिफ आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी लहरपुर की तरफ से पार्टी का 43वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। नगर के मोहल्ला बेहटी स्थित बूथ संख्या 50 व भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी के आवास पर भारी संख्या में भाजपाइयों ने बूथ केंद्र पर भाजपा का झंडा फहराया। राजेश्वर रस्तोगी ने इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर राजू तिवारी, बंसीधर पाठक, पंकज तिवारी, निशांत रस्तोगी, नीरज रस्तोगी, रामू राजवंशी, जय पाठक, राजकुमार मिश्रा, रामगोपाल तिवारी, प्रतीक तिवारी, अमित पाठक, माधव पाठक, प्रकाश रविदास, मुनुआ आदि मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम और निषाद राज तथा महर्ष कश्यप की जयंती मनाई गई। गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने कहा कि बाबू जगजीवन राम को आधुनिक भारतीय राजनीति के पुरोधा के रूप में याद किया जाता है। अमोद मिश्र, पुष्पेंद्र सिंह चौहान, शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव, राजकिशोर सिंह, अल्पना सिंह, संजय कुमार, सनी, पुष्पेंद्र सिंह चौहान, निर्मला चौधरी, नरेंद्र वर्मा, रामाश्रय अवस्थी, सुभाष राजवंशी, अब्दुल करीम अंसारी, उपदेश गुप्ता, लवकुश मिश्रा, रवि प्रकाश, दीपक, पुष्पा भार्गव, अजय शुक्ला, मिथिलेश वैश्य, अनुपमा द्विवेदी, आशा कन्नौजिया, पीयूष मिश्रा, हसीना खातून, पिंदर सिंह सिद्धू, प्रमोद सिंह आदि मौजूद रहे। शिक्षा क्षेत्र के बेनीपुर के प्राथमिक विद्यालय टिकरा प्रथम के बच्चों ने स्कूल चलो अभियान व संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम की जागरूकता रैली निकाली। गांव में भ्रमण करते हुए लोगों से बच्चों का नामांकन स्कूल में कराने व बीमारी से बचने के लिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने के प्रति जागरूक किया गया। प्रधानाध्यापिका नम्रता वाजपेयी, संकुल शिक्षक कौशल किशोर, अध्यापिका विभा कन्नौजिया, अध्यापिका ज्योति श्रीवास्तव, पूर्व प्रधान काशीराम भार्गव, सुषमा बौद्ध, अंजू, प्रेरणा प्रेरक, अत्यदीप आदि मौजूद रहे।
ब्लॉक गोंदला मोड़ के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय उदयपुर पूर्वी के बच्चों द्वारा गुरुवार को स्कूल चलो अभियान व संचारी रोग नियंत्रण को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। सहायक अध्यापिका रितु सिंह ने कहा कि स्कूल चलो अभियान चल रहा है, सभी लोग शिक्षा के महत्व को समझें और अपने बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराएं। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक राजेश गुप्ता, सहायक अध्यापिका रितु सिंह, सहायक अध्यापिका विजया, शिक्षा मित्र पुष्पा व बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत महोली के नंदनी अस्थायी गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण जिले की नोडल अधिकारी पशुधन विभाग इंदुमती द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान गौवंशों के लिए गर्मियों में पर्याप्त छाया की व्यवस्था, पेयजल, भूसा, भंडारण आदि की जानकारी ली गई और जांच भी की गई। इस मौके पर एडीओ आईएसवी शिवप्रकाश दुबे, दिनेश यादव, दिनेश वर्मा प्रधान महोली, धर्मेंद्र सिंह प्रधान पतारा कला, मोहम्मद नफीस पशु चिकित्सक, डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह वर्मा, अरुण मिश्रा, आशीष सिंह, टिल्लू मिश्रा आदि मौजूद रहे। सीतापुर शहर के भाजपा नगर 2 के कार्यकर्ताओं ने शक्ति केंद्र फत्तनसराय मुंशीगंज में गुरुवार को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं अटल बिहारी वाजपेयी के चित्रों पर माल्यार्पण करके उन्हें नमन किया गया। संयोजक आकाश राय, संजय शुक्ला, अशोक राठौर, विजय शुक्ला, अनिल निषाद, पिंकू गुप्ता, सर्वेश निषाद, श्याम किशोर, दीपक अवस्थी, शुभम निषाद, प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, ललित मोहन शुक्ला, मनीष मिश्रा, प्रखर निषाद, अमित अग्नोत्री, रामचंद्र राठौर, मोहित निषाद आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के 43वें स्थापना दिवस पर पार्टी की ओर से बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने भाजपा के स्थापना दिवस पर रेवसा के बूथ ईट गांव में कार्यकर्ताओं को बधाई दी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ज्ञान तिवारी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हमको प्रत्येक दिन नई परीक्षा के लिए खुद को तैयार करना होगा। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष संजय कुशवाहा, कृष्णानंद अवस्थी, संदीप बजरंगी, इंद्र कुमार, सुशील कुमार, रामू, रमेश कुमार, अभिषेक मौर्य, दिलीप कुमार, संगीता देवी, रोहित कुमार, अंबुज, अंकित, जितेंद्र, सुनीत, रामचंद, दिलीप, श्रवण, विजय, संतोष, सुरेंद्र, विनय, दाऊद, रुस्तम अली मौजूद रहे। भाजपा कमलापुर मंडल के कार्यकर्ताओं ने पार्टी का स्थापना दिवस ग्राम पंचायत बेहड़ा बैकुंठपुर में मनाया। इस मौके पर शक्ति केंद्र प्रभारी अरविंद पांडे, सेक्टर संयोजक अरविंद तिवारी, बूथ अध्यक्ष राजकुमार मौर्य, बूथ अध्यक्ष शिवेंद्र मिश्रा, सदस्य अनिल कुमार, चरण सिंह, रामकिशोर मौजूद रहे। बार एसोसिएशन सीतापुर के बैनर तले अधिवक्ताओं ने एक बैठक की। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि थाना कोतवाली सरकार बनाम उमेश मिश्रा प्रकरण में कोई भी अधिवक्ता वकालतनामा लगाकर पैरवी नहीं करेगा। इस एसोसिएशन के महासचिव बुद्धि प्रकाश ने बताया कि थाना कोतवाली सरकार बनाम उमेश मिश्रा का अपराध दिवंगत अधिवक्ता सुरेश चंद्र राठौर से संबंधित है। इस कारण बार एसोसिएशन सीतापुर द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया है। एसोसिएशन की तरफ से अवध बार एसोसिएशन से भी पत्राचार किया गया। अपेक्षा की गई है कि अवध बार एसोसिएशन सीतापुर सहयोग प्रदान करेगा। नगर हरगांव के सूरकुंड तीर से हनुमान भक्तों ने लखीमपुर के गुलरीपुरवा स्थित हनुमान मंदिर तक के लिए शोभा यात्रा निकाली। यात्रा में शामिल झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। गौरी शंकर मंदिर प्रांगण स्थित हनुमान मंदिर में पूजन अर्चन और आरती के बाद बाजे गाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। गुलरीपुरवा स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे और वहां भी बालाजी का दर्शन कर पूजन अर्चन किया गया। यात्रा में एमएलसी पवन सिंह चौहान, जिला मंत्री उदित वाजपेयी, सुनील मिश्रा, अरुणेश त्रिपाठी, हरनाम बाबू मिश्रा, अजीत गुप्ता, राम नरेश गुप्ता, मयंक मिश्रा, अमित मिश्रा, कल्पराज सिंह, अनुपम सिंह, जितेंद्र मिश्रा, रजनू त्रिपाठी, सुनील त्रिपाठी, पंकज, प्रदीप मिश्रा, शोभित त्रिपाठी आदि शामिल रहे। सीओ सदर राजू कुमार साव, नायब तहसीलदार गिरीश सिन्हा, थाना अध्यक्ष हरगांव भानु प्रताप सिंह, लेखपाल विवेक पांडे सहित भारी पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद रहा। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ नैमिषारण्य में हनुमान जन्मोत्सव पर तीर्थ के हनुमान मंदिरों में बजरंग बली के भक्तों द्वारा सुबह 5 बजे से देर शाम तक दर्शन पूजन का क्रम चलता रहा। प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह महंत बजरंग दास पवन दास के द्वारा श्री दक्षिणेश्वर राम भक्त हनुमान का वैदिक रीत से विधि-विधान पूर्वक चोला श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ किया। तीर्थ स्थित अयोध्या हनुमान मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्तों ने शीश नवाया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक इंदुमती ने नैमिषारण्य तीर्थ के ठाकुर नगर स्थित गौशाला और रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित
गोपाल गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गोपाल गौशाला में साफ सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। गौवंश के लिए पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। ठाकुरनगर स्थित गौशाला निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाउंड्री पर स्थित कटीले तारों को हटाकर जल्द ही बाउंड्री बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति, वीडियो मिश्रिक सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. जरूरत के समय खीरी ब्रांच नहर सूखी पड़ी थी। अब जब ब्लॉक कसवंडा क्षेत्र के किसान फसलों की कटाई और मड़ाई कर रहे हैं, तब खीरी ब्रांच नहर में पानी छोड़ा गया है। मौजूदा समय में छोड़े गए पानी से वहां किसान अपनी फसलों की सिंचाई कर सकेंगे जिन्हें जरूरत है। अधिशासी अभियंता सिंचाई विशाल पोरवाल ने बताया कि खीरी ब्रांच नहर में बुधवार को पानी छोड़ा जा चुका है। शुक्रवार देर शाम कसमंडा क्षेत्र से निकली नहर में पानी पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पोस्ट कार्ड के जरिए प्रश्न पूछने की शुरुआत गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की। सीतापुर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संतोष भार्गव ने कहा कि सवाल पूछने का हक हर एक हिंदुस्तानी का है और यह हक हमें संविधान देता है। हम सभी कांग्रेसी जन इस पोस्ट कार्ड अभियान को प्रत्येक वार्ड में चलाकर देश के प्रधानमंत्री से प्रश्न करेंगे। उन्होंने सभी संविधान को मानने वाले लोगों से अपील की है कि इस अभियान का हिस्सा बने। पूर्व जिला अध्यक्ष विनीत दीक्षित, जिला उपाध्यक्ष शिशिर वाजपेयी, कोषाध्यक्ष आमोद मिश्रा, पुष्पेंद्र सिंह, रवि प्रकाश, दीपक, साकिब अंसारी, जावेद गाजी, वार्ड अध्यक्ष सम्मी कपूर, रमाकांत मिश्रा आदि उपस्थित रहे। आने वाले समय में मां संकटा देवी मंदिर को और भी भव्यतम स्वरूप देने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। उक्त उद्गार उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य रसद एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने मां संकटा देवी के सांस्कृतिक मंच से मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। मुख्य अतिथि ने कहा कि अभी कुछ समय पूर्व महमूदाबाद की विधायक आशा मौर्य के प्रयासों से 73 लाख रुपए की लागत से सरोवर के आसपास घाटों का निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। समिति की संरक्षक डॉक्टर ए मणि मिश्रा, लालता प्रसाद जायसवाल, अध्यक्ष आर के वाजपेयी, त्रिलोकीनाथ मौर्य, राजेंद्र वर्मा, सरोज शुक्ला, अशोक नाग, कृतार्थ मिश्र, विशाल गुप्ता, ज्ञान सागर गुप्ता, शिवदास पोरवाल मौजूद रहे। प्रसिद्ध श्री संकटा देवी मंदिर में चल रहे मेला महोत्सव के दौरान हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में जूनियर व सीनियर वर्ग के बच्चों द्वारा फाइनल राउंड के भाव नृत्य की मनोहारी प्रतियोगिता संपन्न हुई। भाव नृत्य प्रतियोगिता में जूनियर सीनियर वर्ग से अनुश्री मिश्रा, रिजुल दीक्षा, नविका मिश्रा, आदित्य वर्मा, इशिका अवनिका, अतिशियानी बंसवार, त्रिशा पटेल, सगुन रावत, वंशी श्रीवास्तव, काव्या पोरवाल, आरुषि वर्मा, अगम्या वर्मा ने सफलता हासिल की, जिन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सतीश शर्मा, कुर्सी विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा, प्रबंध समिति अध्यक्ष आर के वाजपेयी, त्रिलोकीनाथ मौर्य, मुरारी लाल पुरवार, डॉक्टर ए मणि मिश्रा, शिवदास पुरवार, शिवनाथ जायसवाल, महाराज सिंह, अशोक नाग, कृतार्थ मिश्र, शिवम गुप्ता, राजेंद्र राजपूत, राजेश मिश्रा, वागीश दिनकर, उमेश वर्मा, ज्ञान सागर गुप्त, मोहनी मिश्रा, प्राची वाजपेयी, अलंकृता मिश्रा, कृतिका मिश्रा, मंजू सिंह, ज्योति सिंह मौजूद रही। नगर पालिका परिषद सीतापुर में अध्यक्ष पद के लिए पूर्व विधायक एवं निवर्तमान चेयरमैन राधेश्याम जायसवाल की पुत्रवधू पूर्व चेयरमैन रश्मि जायसवाल फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगी। गुरुवार को निवर्तमान अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल ने माल गोदाम स्थित पार्टी कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और रश्मि जायसवाल को भारी मतों से जिताने के लिए अभी से जुट जाने का आह्वान किया।
इस मौके पर रुपेंद्र कुमार पाल, शंकर लाल यादव, डॉक्टर फहीमुद्दीन, पुष्पेंद्र सोनकर, रोहित यादव, कमलेश घियार, एडवोकेट राम कुमार मिश्रा, बब्बू खान, अमित सोनकर, समीम बेग, सलीम नूरी, अंसार हुसैन, प्रहलाद जायसवाल, अजीत यादव, अब्बास अली, आबाद खान, एडवोकेट रूही कमाल, अयूबी, सोहन सिंह नेगी, संजीव कुमार दीक्षित, दीपक कुमार रावत, सुधीर जायसवाल, मोहम्मद जावेद अंसारी, फूलचंद श्रीवास्तव, मीनू गुप्ता, सौरभ मिश्रा, अंशु सिंह, अतुल सिंह, गौरव, अभिषेक मिश्रा आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के 43वें स्थापना दिवस पर सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने कस्बा रेवसा स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय कुशवाहा, ज्ञानेश शुक्ला, दीपक मिश्रा, लालता पांडे, पीयूष कुशवाहा, अशोक गुप्ता, आनंद शुक्ला, जीतू वाजपेयी आदि मौजूद रहे। नगर निकाय चुनाव को लेकर आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे नहीं बढ़ाया गया है। हाईकोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को 4 दिन में वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश देते हुए दाखिल याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है। निकाय चुनाव के लिए बनी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को आज हाईकोर्ट की पीठ के सामने प्रस्तुत किया गया। हाईकोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को 4 दिन में वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश देते हुए दाखिल याचिका को निस्तारित कर दिया है। भाजपा के 43वें स्थापना दिवस पर नगर सिधौली के एक गेस्ट हाउस में मुख्य कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन करके की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माला अर्पण करके नमन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने कहा कि भाजपा सरकार में पिछड़ा वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ मिला है। कार्यकर्ताओं के बदौलत देश व प्रदेश में भाजपा की सरकार है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एमएलसी पवन सिंह चौहान, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, सिधौली विधायक मनीष रावत, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष रामजीवन जायसवाल, ब्राक प्रमुख कसमंडा मुन्नी देवी, सूर्यबक सिंह, राकेश पांडे, राशिद खान, गोविंद, सांसद प्रतिनिधि अमित मोहन, ललित मिश्रा, पूर्व चेयरमैन गंगाराम राजपूत, पीयूष शुक्ला, गोपाली आचार्य, मनीष पांडे सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्थापना दिवस समारोह के मौके पर राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की तरफ से जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को शिकायती पत्र दिया गया। संगठन की तरफ से ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र यादव ने शिकायत की थी कि जल जीवन के मिशन के अंतर्गत जो कार्य कराए जा रहे हैं उनमें भारी अनियमितता बरती जा रही है। उधर भाजपा के स्थापना दिवस पर शहर के नेपालापुर स्थित पार्टी कार्यालय पर भी स्थापना दिवस मनाया गया। जिला रोजगार सहायता अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि 11 अप्रैल को प्रातः 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन राजकीय पॉलिटेक्निक एलिया के प्रांगण में किया गया है। मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस वर्क, ब्लॉक हेड, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड आदि पदों पर भर्तियां की जाएंगी। हाई स्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। उन्हें सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी है। उप जिलाधिकारी सदर गौरव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि नगर पालिका परिषद सीतापुर के वार्ड 15 फत्तन सराय के 2 मतदेय स्थल जूनियर हाई स्कूल छात्रावास तरीनपुर को बदला गया है। छात्रावास की छत जर्जर होने के कारण बदलाव किया गया है। अब मतदान केंद्र राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास तरीनपुर सीतापुर में स्थानांतरित किया गया है। आर्बिट्रेशन के वादों से संबंधित मामलों को समझौते के आधार पर निपटाने के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय परिसर सीतापुर में किया जा रहा है। यह विशेष लोक अदालत 15 अप्रैल को आयोजित होगी। यह जानकारी अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर अभिषेक उपाध्याय ने दी। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। बीते 2 दशक से हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा में इस वर्ष भी हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। शहर स्थित सुभाष पार्क से श्रद्धालुओं ने ध्वजारोहण कर ओयल क्षेत्र के गुलरी पुरवा बालाजी मंदिर पहुंचे और बालाजी का दर्शन कर पूजन किया। गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को संयोजक सदर विधायक योगेश वर्मा, इरा श्रीवास्तव, मोहन वाजपेयी, ज्ञान प्रकाश वाजपेयी, पुष्पा सिंह, मनीष सिंह चौहान समेत दर्जनों समाज सेवियों ने प्रसाद बांटा। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से रूट डाइवर्ट पहले ही कर दिया गया था। पुलिस बल के साथ स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस, डॉक्टरों की टीमें मुस्तैद रही। लखीमपुर कस्बा बिलराया में उस समय शोक की लहर दौड़ गई जब सिक्किम में हुए हिमस्खलन से बाप व बेटी की बर्फ में दबकर दर्दनाक मौत की खबर आई। जानकारी के मुताबिक बैंक कर्मी भैरव राणा के दामाद बाल सिंह व 5 वर्षीय बेटी राव्या की सिक्किम की राजधानी
गंगटोक में हिमस्खलन होने से बर्फ में दबकर मौत हो गई। 1 अप्रैल को 2 अन्य स्टाफ के परिवार सहित पत्नी रेखा राणा व 5 वर्ष की बेटी राव्या के साथ बाल सिंह सिक्किम की राजधानी गंगटोक घूमने गए थे। बाल सिंह व 5 वर्षीय बेटी राव्या के पार्थिव शरीर को हवाई मार्ग से लखनऊ लाया जा रहा है। बेलराया व्यापार मंडल अध्यक्ष तुषार लहरी, व्यापारी गिरधारी अग्रवाल, गुंडन अग्रवाल, इमरान खान, शकील अहमद, उदय वर्मा, संदीप पांडे, रामू पांडे, इलाहाबाद बैंक शाखा प्रबंधक इजहार अहमद, बैंक कर्मी संदीप, रोहित विनोद ने परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ऐतिहासिक गोला गोकर्णनाथ के चैती मेले में संत निरंकारी मिशन के तत्वाधान में विशाल संत समागम हुआ। अध्यक्षता करते हुए संत निरंकारी मंडल हेडक्वार्टर दिल्ली से आए संत SL गर्ग ने कहा कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य जीवन रहते ही सतगुरु की शरण में जाकर परमात्मा का बोध प्राप्त करना है। संत समागम में लखीमपुर, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत के श्रद्धालु शामिल हुए। पंजाब से भगोड़ा घोषित किए गए अमृतपाल सिंह के उत्तराखंड होते हुए यूपी के तराई स्थित इंडो नेपाल बॉर्डर से नेपाल जाने की संभावना को देखते हुए बॉर्डर क्षेत्र में लगातार अलर्ट जारी है। अमृतपाल के नेपाल प्रवेश करने की सूचना पर बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मी अलर्ट मोड पर नजर आए। बॉर्डर पर आने जाने वाले लोगों सहित वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने आई इंडिया को बताया कि बॉर्डर सुरक्षा जवानों के अतिरिक्त सिविल पुलिस भी खुफिया एजेंसी सहित सघन चेकिंग कर रही है। लखीमपुर खीरी में अवैध खनन परिवहन ओवरलोड पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए वर्ष भर चले अभियान में राजस्व में भारी इजाफा हुआ है। डीएम के नेतृत्व में कई प्रभावी कार्रवाइयां की गई हैं। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के मार्गदर्शन में खनन विभाग ने वर्ष 2022-23 में कुल 3,30,06,000 रुपए का अधिक राजस्व प्राप्त किया है। खनन अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि इस साल 133 छापे मारे गए हैं। उत्तर प्रदेश की वर्ष 2023 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्र छात्राओं के अंक बढ़ाने तथा उन्हें फेल से पास कराने का प्रलोभन देकर कुछ साइबर ठगों द्वारा परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों से अवैध रूप से धन की मांग की जा रही है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने लिखित सूचना जारी कर कहा है कि गत वर्ष भी ऐसे साइबर ठगों के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज कराई गई थी। परीक्षार्थियों और अभिभावकों को सावधान रहने की जरूरत है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद टोल प्लाजा, सीतापुर।